तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। जैसे कि अपना इस यूट्यूब हब चैनल पर आपको एक बहुत ही अच्छे है कि आप इस ग्रुप डी का एक टेस्ट सीरीज लेकर हम आए हैं। और ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज जो है अपना हर एक दिन जो है आपको 5 बजे शाम को मिल जाएगा। तो आप जरूर आप सभी लोग शामिल रहिएगा क्वेश्चन, और एक टेस्ट सीरीज को हर एक दिन आप प्रैक्टिस में लाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि हर एक दिन टेस्ट सीरीज में भाग लेना है। ठीक है, तो एक जैसे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जैसे हो सभी क्वेश्चन को इकट्ठा करके हम आपको साथ लाएंगे, जो कि आपको इस पीडीएफ फाइल के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करते हैं, यहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% कंप्लीट प्रोसेसिंग का थोड़ा आपको जरूर है हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं पे आपको आंसर जरूर कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अमर बाबू, शेरा और दिया से कहा गया कि वे 4 बहुविकल्पों में प्रश्न का उत्तर हल किए, जिसमें विकल्प में 1, 2, 3, 4 और उनकी योर जो है उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है। यहाँ उसे बताया गया है, जो आपका ये डायग्राम दिया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बाबू के सभी उत्तर गलत थे। क्या है, बाबू के सभी उत्तर गलत थे। भाई आप इसका मतलब समझ, बाबू के क्या है, सभी उत्तर क्या है, गलत है। ठीक है, बाबू का सभी उत्तर क्या है, गलत है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे, तो अमर का 2 जवाब जो है निश्चित रूप से क्या है, गलत है। ठीक है, उसके बाद दिया के 2 उत्तर सही थे, लेकिन उसका चौथा उत्तर गलत है। दिया के 2 उत्तर तो सही है, कौन है उसके, लेकिन चौथा उत्तर निश्चित रूप से ही गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है भाई कि अमर और शेरा का केवल एक ही उत्तर सही है। मतलब अमर और शेरा का केवल एक ही उत्तर सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका जो है, अगर इसका देखिए 4 नंबर, तो ये भी इसका अगर अमर का अगर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर दिया था गलत हो गया, तो मतलब दिया भी दिया है तो दिया का भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिया का भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि उसके बाद तो दिया का लेकिन सिर्फ बोला है कि दो आंसर तो सही है, तो 3 और 1 इसका सही हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि अमर और शेरा का लेकिन निश्चित रूप से एक ही क्वेश्चन सही है इसका। ठीक है, तो बताइए इसका तो 2 है तो ये तो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर इसका बाबू का 1 है तो शेरा का भी 1 दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखना है कि शेरा और अमर का में देखिए, इसमें देखिए अमर जो है दिया जो है 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 दिया था तो सही हो गया। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 तो ये तो गलत है, गलत हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो गलत हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको कुछ नहीं देखना है इसमें, और अच्छा से आपको समझना है। ठीक है, जब इसमें एक गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कि इसका भी तो इस 3 इसका गलत हो जाएगा, कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 सही है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको उसके बाद आपको क्वेश्चन को देखना है क्या है कि किसका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर किसका सही है, इसका तीनों तो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर किसका सही है, तो अमर का सही है। ठीक है, तो अमर किसका है, अमर जो है किस में है, ए नंबर में है। ठीक है, तो अमर जो है किस में है, ए नंबर में सही है इसका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए शेरा का कौन सा प्रश्न सही है। तो बताइए शेरा का कौन सा प्रश्न सही है, तो शेरा का क्वेश्चन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, दिया के कौन से 2 उत्तर सही है। अब बताइए दिया का कौन से 2 उत्तर सही है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सही है। यहां से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको इसको अच्छा से समझ गए होंगे, तो चलिए इसको आप क्या कहते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है भाई, इनमें से जो अनोखा है उसे मालूम करे। भाई जब देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से समझिए, क्या बोल रहा है कि एक देखिए 1 दे दिया है, 8 दे दिया है, उसके बाद दे दिया 27 दे दिया है, आपका 36 दे दिया है। ठीक है, उसके बाद 125 दे दिया है, और उसके बाद क्या दिया है, 216 दिया है। ठीक है, यही तो आपको दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, सबसे अलग खोजना है। क्या बोल रहा है, अलग खोजना है। तो जब अलग ही खोजना है तो भैया 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब सिंपल देखिए 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब भाई क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन 4 का क्यूब तो यहाँ पर नहीं है, 6 का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, हमको तो अलग यही लग रहा है। ठीक है, ये तो 5 का क्यूब है ही। ठीक है, ये 7 का क्यूब है। ठीक है,
तो बताइए सबका क्यूब है लेकिन ये किसका है, स्क्वायर है, तो सबसे अलग क्या है 36 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 36 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका 36 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आप देखिए 5वां नंबर में क्या बोला, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा यह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्री, यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है। तो भाई इस क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, पूछता है। ठीक है, तो चलिए एक लड़की को ओर इशारा करते हुए, एक मान लीजिए ये क्या है कि लड़की है। ठीक है, चलिए लड़की है, तो लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, ये भाई राजीव है, राजीव ने कहा, क्या कहा, राजीव ने कहा यह मेरी बहन, मतलब राजीव का बहन। ठीक है, तो राजीव का बहन ठीक है, यह मेरी बहन के भाई, मेरे बहन के भाई मतलब मेरे बहन का भाई मतलब राजीव का भी भाई होगा। ठीक है, तो मेरे बहन का भाई, ठीक है, के पिता, मेरे भाई के पिता मतलब राजीव का भी पिता हो गया। ठीक है, तो राजीव का पिता, उसके बाद राजीव के पिता की एकमात्र पुत्री है, मतलब एकमात्र पुत्री है, मतलब कि एकमात्र पुत्री है, इसका क्या हो, बहन, यही मतलब इसका एकमात्र पुत्री है, यही हो जाएगा। मतलब इसका बताइए इसका रिलेशन ये लड़की है, ये लड़की यही है, तो बताइए इसका राजीव का, उसके बाद क्या बोला, ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है, तो मतलब ये बताइए राजीव को ये लड़की कौन लगेगा, सिंपल है कि बहन का रिलेशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट कर सकते। तो ऑप्शन में क्या है, बहन है, और बहन ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बहन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो जरूर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देखिए पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 6 से 8 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको अच्छा से देखना है, इसको अच्छा से आप पढ़िए पहले। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी हुए है। ठीक है, रूही और मनाली जो है, अच्छा सा देख लीजिए, रूही और मनाली एक पंक्ति में बैठी हुई है। ठीक है, एक पंक्ति में बैठी हुई है, और उसके बाद क्या बोला, रूही और मनाली जो है, रूही और मनाली ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठे, तो यहाँ ऊर्जा को बैठा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा के बैठाने के बाद बोल रहा है ऊर्जा के दाएं रूही, ऊर्जा के दाएं किधर, मेरा दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ऊर्जा के दाएं क्या है, रूही को बैठाया है। ठीक है, रूही, उसके ऊर्जा के दाएं रूही, और उसके बाद बाएं जो है कौन है, बाएं मेरा इधर हो जाएगा, तो बाएं इधर हो जाएगा, तो बताइए बाएं कौन है, मनाली है। ठीक है, बाएं मनाली है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बताइए मनाली और तन्या के बीच ध्वनि बैठी, मनाली और तन्या, तो मनाली और ये हो गया मनाली और तन्या। ठीक है, मनाली और तन्या, मनाली और तन्या के बीच में कौन बैठी हुआ है, ध्वनि बैठी हुई है। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देखिए आपको अच्छा, ये पूरा आपका पूरा सेटल हो गया है। उसके बाद आप अच्छा से देख लीजिए कि बोल रहा है कि तन्या के दाएं कौन बैठे हुए, तो भाई तन्या के दाएं कौन बैठी हुई है, तो ध्वनि बैठी हुई है। क्या है, एक कौन है, तो तन्या के दाएं कौन बैठी हुई है, तो ध्वनि बैठी हुई है। ठीक है, तो तन्या के दाएं कौन बैठी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी उसका हो जाएगा, ध्वनि बैठी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद क्या बोल रहा है, पंकित के बीच में कौन बैठी हुई है, भाई पंकित के बीच में कौन है, तो मनाली है। ठीक है, पंकित के बीच में कौन है, तो मनाली है। 7 नंबर का क्या हो जाएगा, तो पंकित के बीच में कौन बैठी हुई है, तो मनाली, ऑप्शन नंबर सी, इसका भी सी हो जाएगा। मनाली ऑप्शन में क्या है, कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, धोनी और रूही के बीच कितने लड़कियां हैं, धोनी, ये हो गया धोनी। ठीक है, और धोनी, उसके बाद बोल रहे रूही, धोनी और रूही के बीच में कितना लड़कियां हैं, तो भाई 2 लड़कियां, मनाली है और ऊर्जा है। ठीक है, कितने हैं, तो 2, ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, इसका बी, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में क्या है, बी में ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर भाई आपको समझने में प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को देखिए, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपका अच्छा से इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो 9 नंबर में क्या बोल रहा है, उलझे हुए सी, इस शब्द को क्या, उलझे हुए शब्द है सी आई टी दे दिया है, उसके बाद आर दे दिया है, उसके बाद के दे दिया है, उसके बाद ई दे दिया है।
मतलब ये आपको शब्द दे दिया, उसको बोल रहा है कि उलझे हुए, जिसमें अंग्रेजी के सही शब्द बनाए और फिर उलझे हुए शब्द को शब्द में पांचवा अक्षर कौन होगा। मतलब इस शब्द को बोल रहा है कि उलझे हुए शब्द इसको सुलझाइए और सुलझा करके जो पांचवा अक्षर होगा उसको आपको बोलना है, ठीक है। तो बताइए CCITRAKE, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो अगर जल्दी समझ में आ जाए तो ठीक है सॉल्व कीजिए, नहीं आए तो छोड़ के निकल सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस अगर आप अच्छा कर रहिएगा तो अच्छा से जरूर है कि आप सॉल्व करके ही आइएगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या है CCITRE, मतलब हमको तो लग रहा है कि कहीं हम भाई तो क्रिकेट तो बहुत देखते हैं, इसीलिए हमको लग रहा है कि क्रिकेट से इससे कुछ अति मिला हुआ है, ठीक है। देखिए CRI CRICKEIT बच गया, क्रिकेट, ठीक है। इसमें तो कोई शब्द हमको नहीं डॉट लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बोल क्या रहा है कि पांचवा शब्द क्या होगा भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ। तो फाइव्थ में कौन है, के। आंसर इसका क्या हो जाएगा, के। तो के किस में है भाई, तो बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप 10वां क्वेश्चन को आप जरूर है बहुत अच्छा से आप पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए 10वां क्वेश्चन आपको क्या है, यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो बीच में कौन सी संख्या होगी। तो बताइए बीच में कौन सी संख्या होगी भाई। देखिए आप क्वेश्चन में देखिए 5 5 4 6 है 5, आप अच्छा से देखिए 4 4 5 6 4 4 6 5, उसके बाद क्या दिया है 4 6 5 5, उसके बाद क्या दिया है कि 4 6 6 5, उसके बाद 5 4 5 6 5। अब बताइए इसमें क्या है, सबसे अच्छा से देखिए कि बोल रहा है कि घटते क्रम में रखा जाए तो उनमें से सबसे बीच में कौन सी है। मतलब घटते क्रम में बोल रहा है तो उसमें आपको तो 1 2 का क्लास में आप अच्छा से बनाए होंगे, इसमें तो कोई क्लास नहीं थी है। तो 1 2 सबसे घटते क्रम में बोल रहे थे सबसे पहले बड़ा को रखना है। तो बड़ा में इसमें कौन हमको लग रहा है, सबसे बड़ा फर्स्ट ये हो गया, उसके बाद सेकंड हमको ये लग रहा है, उसके बाद थर्ड कौन लग रहा है, तो थर्ड ये लग रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, इसका बिचला कौन हो जाएगा, बिचला तो यही हो जाएगा 5, जब 5 गो है तो 5 तो जो थर्ड में आएगा वही तो बिचला मेरा हो जाएगा ना बीच का। तो 5 4 6 5 इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो किस में है 5 4 6 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए आप अच्छा से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बोल रहा है कि मोहन रोहन से लंबा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मोहन जो है किससे, रोहन से लंबा है और फरहान से ठिगना है। अच्छा से देखिए, आपको एक सीधा क्या करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि आप देखिए इससे इजी आपको नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। मोहन है रोहन से क्या है, लंबा है। मोहन जो है किससे लंबा है, रोहन से लंबा है। ये जो है मोहन किससे लंबा है, रोहन से क्या है, लंबा है। तो मोहन जो है ये मोहन है, ठीक है, और ये रोहन है। तो रोहन को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इससे समझ जाइएगा बड़ा और छोटा, ठीक है। मोहन जो है रोहन से लंबा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फरहान से लेकिन ठिगना है। फरहान से मोहन जो है रोहन से लंबा है लेकिन फरहान से ठिगना है। तो अब बताइए फरहान से क्या बोल रहा है कि फरहान से ठिगना है। तो मतलब फरहान इससे क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फरहान इससे क्या है, मोहन से फरहान है क्या है, लंबा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो कानन जो है मोहन से ठिगना है। कानन जो है किससे है, मोहन से ठिगना है। कानन जो है क्या है, मोहन से ठिगना है, ठीक है। तो कानन जो है मोहन से ठिगना है, ठीक है, लेकिन वह रोहन से लंबा है। मतलब इससे तो ठिगना है लेकिन इससे क्या है, बड़ा है, ठीक है। मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि इससे जो है क्या है, रोहन से लंबा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, शंकर जो है रोहन से और फरहान से भी लंबा है। शंकर जो है किससे है, रोहन और फरहान से भी लंबा है। कौन, शंकर जो है सबसे लंबा है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या बोल रहा है कि इन सब में सबसे लंबा कौन है। तो सब में सबसे लंबा कौन है भाई, शंकर है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शंकर है किसमें, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी में जो है सब शंकर जो है सबसे लंबा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए।
अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गई संख्याओं को श्रेणी क्रम में गायब है उसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए गायब शब्द को आपको निकालना है, तो गायब शब्द में क्या दिया हुआ है, 6, 12, उसके बाद क्या दिया है, 20 दिया हुआ है, उसके बाद 30 दिया हुआ है, उसके बाद इस जगह पर निकालना है हमको क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद 56, उसके बाद 72 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको अच्छा से क्वेश्चन को बोला यहाँ पर गायब शब्द है, इस गायब शब्द को क्या करना है, बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या आ सकता है, बताइए 6 से लेकर के 12 गया है तो कितना का इंक्रीज हुआ है। आप मतलब स्क्वायर, तो हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर का प्रॉब्लम हो सकता है, स्क्वायर तो हो नहीं सकता है। और कहीं हमको यहाँ पर 20, 30 जैसे ही आया तो स्क्वायर तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं। देखिए लेकिन हमको ये यहाँ पर ये आइडिया चल गया कि 6 से जब 12 गया है तो कितना का इंक्रीज हुआ है, 6 का इंक्रीज हुआ है। देखें उस 12 से क्या है, 20 गया है, तो 12 से 20 गया है तो कितना हुआ है, यहाँ पर 8 का इंक्रीज किया। अब 20 से 30 गया है तो कितना का इंक्रीज हुआ है, फिर 10, मतलब यहाँ पर 10 ऐड किया है। अब बताइए 2 का हर एक में देखिए, यहाँ से 6 से 8, 8 से 10 और 10 से तो यहाँ पर जरूर है कि 12 ऐड किया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए देख लेते हैं, तो 12 यहाँ पर ऐड करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42, ठीक है, यहाँ पर 42। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 ऐड किए तो यहाँ पर क्या करना है हमको, 14 ऐड करेंगे, यहाँ पर तो 14 ऐड करेंगे। तो बताइए 42 में अगर 14 जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 56। मतलब इसका है कि मेरा जो ये सही जा रहा है, इस सीरीज जो है ये सीरीज पकड़ाया है, एकदम सही सीरीज पकड़ा गया है, ठीक है। तो इस सीरीज से मतलब इसका 42 हो जाएगा। तो 42 किस में है बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है, 42 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 जोड़ दीजिए, 16 जोड़िएगा तो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यदि ए बी का पुत्र है, क्या बोल रहा है कि ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए बोला कि यदि ए बी का पुत्र है, ए जो है किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। यदि जो ए बोल रहा है कि यदि ए बी का पुत्र है, यदि ए बी का क्या है, पुत्र है, ए जो है किसका पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, ठीक है। ए जो है क्या, किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, ठीक है। ए जो है बी का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छा से देखिए, ए जो है किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, और तथा सी का पिता है, मतलब सी का पिता है, लेकिन सी का क्या है, ये पिता भी है, ठीक है। कौन, ए। मतलब जब भी मतलब आपको बोलेगा, ये क्या बोलेगा, जब भी तथा वह जिसका जिसके इस नजदीकी के रिलेशन के लिए डिनोट करता है, ठीक है, जो नजदीक आदमी के लिए उसके लिए डिनोट करता है, ठीक है। उसके लिए आप देख लीजिए कि सी का पिता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो पिता है, तो सी का बी से क्या संबंध है, बताइए सी का जो है बी से क्या संबंध है। तो बताइए सी का बी से क्या संबंध होगा, तो बी को ये सी कौन लगेगा, ये बताइए। तो यहाँ पर तो हम ये बताइए, आप ये बताइए कि सी को बी से क्या संबंध है, बी को ये सी कौन लगेगा। यहाँ पर तो रिलेशन डिफाइंड ही नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड है या नहीं है। लेकिन जब रिलेशन डिफाइंड नहीं है तो बी का, ये तो हमको पता है कि बी को ये पोता या पोती तो लगना ही लगना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो चलिए ऑप्शन में देखिए क्या है, तो ऑप्शन डी में जो है देखिए आपका ऑप्शन डी में पोता या पोती दिया हुआ है, ठीक है। कोई यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, यदि अमेरिका को इस कोड से लिखा जाता है तो इंडिया को इस कोड से लिखा जाता है, तो भाई कनाडा को किस कोड से लिखा जाएगा बताइए। अमेरिका अमेरिका को इस कोड से लिखा जाता है, इंडिया को आपको इस कोड से लिखा जाएगा। तो बताइए कनाडा को किससे कोड से लिखा जाएगा,
तो कनाडा को आप बताइए। सी का यहाँ पर देखिए सिंपल है कि इसमें कुछ नहीं है, जैसे सबका कोड दे दिया है। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको पढ़ना होगा, अगर मास्टर वीडियो अगर आपको चाहिए कोडिंग डिकोडिंग का, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मास्टर वीडियो हमको चाहिए, तो आपको हम कंप्लीट उसमें कोडिंग डिकोडिंग का हम क्लास दे देंगे। ठीक है, आप कमेंट करिएगा जरूर, तब हम आप कमेंट कीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्लास चाहिए। उसके लिए हम आपको क्लास जरूर देंगे, कंप्लीट क्लास दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अमेरिका का कोड आपका ये हो गया, इंडिया का कोड ये हो गया, तो भाई कनाडा का कोड क्या है? तो सी का देखिए, सी का कोड क्या हो जाएगा? तो सी का कोड देखिए 5 है। ठीक है, तो सी का कोड 5 है। ए का कोड क्या है? ए का कोड देखिए 1 है। ठीक है, एन का कोड क्या है? तो भाई एन का कोड देखिए 8 है। ठीक है, एन का कोड क्या है? 8 है। उसके बाद ए का कोड क्या है? 1 है। उसके बाद डी का कोड देखिए, डी का कोड क्या है? तो 9 है। ठीक है, उसके बाद ए का कोड तो 1 है। तो जिसमें देखिए किसमें है? 518191। 518191 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है कि इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपको एक प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं, या बताए कि प्रश्न उत्तर में आपको कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, इसमें देखिए आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छा से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? नयन के पास 3 अलग अलग रंगों के 4 टोपी है। ठीक है, नयन के पास जो है 3 अलग अलग रंगों के 4 टोपी है, उसके पास कितनी नीली टोपी है? ठीक है, प्रश्न में दे दिया, लेकिन कथन में क्या दिया है कि नयन के पास सिर्फ 2 सफेद टोपी है। देखिए 4 उसके पास तो 4 टोपी है ही। ठीक है, लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि 3 अलग अलग रंगों का टोपी है। तो 3 अलग अलग रंगों का टोपी है, तो अब बताइए 3 अलग अलग रंगों की टोपी है, तो लेकिन 4 टोपी है। तो 4 टोपी है, तो लेकिन क्या बोल रहा है कि नयन के पास 2 सफेद टोपी है, यही बोला है। तो नयन के पास 2 सफेद टोपी तो ऑलरेडी जरूर है कि हो सकता है कि 3 ही कलर के, लेकिन टोपी की संख्या कितना है? 4 है, और 3 कलर का है, तो नयन के पास तो 4 टोपी, 2 सफेद टोपी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके पास नीली टोपियों की संख्या बेज टोपियों की संख्या से समान है। तो हाँ, ये भी हो सकता है। क्या है? तो दोनों के समान का है कि आप जो भी कलर बचेगा सिंगल सिंगल ही बचेगा, दोनों का क्या है? समान हो सकता है। तो बताइए दोनों में क्या हो जाए? कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है अगला। यदि काउ को 41 लिखा जाता है, गोट को 43 लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए COW, काउ को क्या लिखा है? 41 लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? गोट, GOAT, गोट को क्या लिख दिया है? 43 लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए डॉग को क्या हो जाएगा? काउ का देखिए, काउ का अगर COW, काउ का हम 41 लिख सकते हैं, गॉड को 43 लिख सकते हैं, तो डॉग को हम क्या लिख सकते हैं? आप बता सकते हैं। अगर आपको कमेंट आंसर में कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम चलिए हम बताते हैं आपको। सी यहाँ पर जो है अल्फाबेट का आपको पोजीशन का आपको यहाँ पर नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन आपको अल्फाबेट का नॉलेज रहना चाहिए। देखिए आपको क्या है? काउ है, तो काउ का देखिए सी का पोजीशन क्या हो जाएगा? आपका 3 है। ठीक है, ओ का पोजीशन क्या है? आपका 15 है, और डब्ल्यू का पोजीशन क्या है? आपका 23 है। इसमें कोई बात नहीं, तो इसको क्या करना है? आपको सबको ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड कीजिएगा तो देखिए 5 3 8 और 8 3 11, 11 का 1 बैलेंस कितना बचेगा? 1, और 2 और 1 3 और 1 4। मतलब इसका समझ गए हैं कि काउ का कोड मतलब इसका अल्फाबेट का पोजीशन को क्या कर रहा है? ऐड कर दिया है, और इसका इक्वल बराबर में लिख दिया है। उसी तरह गॉड का भी वैसे ही किया है, 43 इसका भी हो गया होगा। ठीक है, तो उसी तरह डॉग का क्या होगा? तो डॉग का देखिए डी का पोजीशन क्या है? 4 है, ओ का क्या है? 15 है, और उसके बाद जी का क्या है? 7 है। तो इस सभी का पोजीशन को आपको देखिए क्या हो जाएगा? 15 और 4 19, और 19 से 7 क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 देखिए किस में है आपका? तो 26 ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका 26 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। ठीक है, बोल रहा है कि जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गया, और फिर वह दाएं मुड़ गया। वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गया, और अब वह उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको क्या है? डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जूलिया ने अपने घर से किस दिशा की ओर चलना शुरू किया?
तो उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। तो सबसे पहले आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको लेकर के चलना है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस डायरेक्शन का अगर आपका ज्ञान है तो आप 100% इस क्वेश्चन को आप सही निकाल लीजिएगा आंसर, ठीक है। तो बोल रहा है कि जूलिया ने अपने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। तो ठीक है, जूलिया का ये घर है, ठीक है। तो जब जूलिया का ये घर है तो क्या कर रहा है कि उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया है। जब ये चलना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या है, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गया। देखिए हम जब इधर आप जा रहे हैं तो जाए, इसका बाएं किधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा, ठीक है, और दाएं इधर हो जाएगा। तो देखिए बाएं ये मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि वह बाएं मुड़ गए और फिर वह कुछ दूर चलने के बाद वो क्या है, दाएं मुड़ गया। अब जब इधर चल रहा है तो इसका बाएं इधर हो जाएगा और दाएं इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, वह बाद में पुनः फिर दाएं मुड़ गया। अब बताइए फिर ये इधर चल रहा है तो बोला कि बाद में फिर दाएं इधर, तो दाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा, तो फिर वह बाद में दाएं मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दाएं मुड़ गया। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, तो सिंपल है, देखिए यहां से गया इधर गया, तो इसका चेहरा देखिए यहां से किस दिशा की ओर है, तो ईस्ट मतलब पूरब दिशा की ओर इसका चेहरा है, ठीक है। तो बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा, पूरब, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका चेहरा किस दिशा की ओर है, तो पूरब की ओर है, ठीक है। तो चलिए आपको इस सेट को लेकर के पहले आपको क्या करना है, इस सेट को जो है आपको इस अपना एडू हब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल पे इसको भी सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ फाइल निकाल लेना है और पीडीएफ फाइल निकाल करके आपको क्या करना है, पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर जहां पर भी आपको समस्या हो जाकर के इसका देखना है क्लास, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है कि 18 से 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो 18 से जब 20 में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 18 से 20 में देखिए आपको खुद पता चल गया होगा, ठीक है। तो 18 से 20 में देखिए क्या दिया हुआ है कि 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, 30 तेलुगु बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना है बताइए, टोटल स्टूडेंट कितना है, 40 है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है कि 28 है जो तमिल बोल सकते हैं, 28 स्टूडेंट जो है क्या है, तमिल बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि तमिल बोल सकते हैं और 30 जो है तेलुगु बोल सकते हैं, 30 जो है तेलुगु बोल सकते हैं, 30 स्टूडेंट जो है क्या है, तेलुगु बोल सकते हैं। 30 जब तेलुगु बोल सकते हैं, 28 और 28 क्या है, तमिल बोल सकते हैं। लेकिन टोटल स्टूडेंट कितना है, 40 है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 40 है। जब टोटल स्टूडेंट 40 है तो बताइए 28 स्टूडेंट क्या है, तमिल बोलता है और 30 स्टूडेंट तेलुगु बोलता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि जो भी ज्यादा होगा या क्या करता होगा, वो दोनों भाषा बोलता होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्या बोलता होगा, वो दोनों भाषा ही बोलता होगा। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 40 है, ठीक है। और देखिए टोटल स्टूडेंट अगर इसमें भाषा कितना बोल रहा है, 28 तेलुगु तमिल बोल रहा है और 30 तेलुगु बोल रहा है, तो कितना टोटल हो जाएगा, 58। इसको क्या कीजिएगा तो घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है। 18 स्टूडेंट ऐसे हैं कि दोनों भाषा को बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा फाइनली हमको ये फिगर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आप अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु ही बोल सकता है। क्या बोल सकता है, केवल और केवल तेलुगु ही बोलेगा, केवल और केवल ये तेलुगु ही बोलेगा। तो तेलुगु बोलने की टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या 30 है और 30 गो स्टूडेंट केवल बोल रहा है कि केवल और केवल तेलुगु ही बोल सकता है। तो ये 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तेलुगु तो बोलता है लेकिन तमिल भी बोलता है, लेकिन हमको तेलुगु ही चाहिए। इस क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करिएगा तो 30 में से 18 चल ही जाएगा, तो कितना बच जाएगा भाई, 12 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, तो 12 स्टूडेंट। तो 12 स्टूडेंट ऐसे है जो कि केवल और केवल तेलुगु ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए छात्रों को वह संख्या, न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर ऑलरेडी निकला हुआ है 18 स्टूडेंट ऐसे है जो दोनों बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 18 के क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इसका भी है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 18 A 19 का हो जाएगा, 19 का ऐसे हो जाएगा
दोनों दोनों कौन बोल रहा है? तो दोनों दोनों भाषा बोल रहा है। दोनों भाषा कितना स्टूडेंट बोल रहा है? 18 बोल रहे हैं। तो उसके बाद 20 में चले आइए। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई? छात्रों को वह संख्या मालूम करे जो केवल तमिल बोल सकता है। क्या तमिल बोलने वाली एक संख्या कितना है? 28 है। तो दोनों भाषा कितना बोलता है? 18। तो 28 में से जो देखिए 28 में से 18 हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 ऐसे है जो 10 ऐसे स्टूडेंट है जो केवल और केवल तमिल ही बोलता है। तो 10 में किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? 18 से 20 में आपको समस्या तो नहीं होना चाहिए हमको जैसे लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है? आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपको इसको देखना है और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें आपको देखिए क्या बोल रहा है। क्या क्वेश्चन को आप देख लीजिए। 28 है, 44 है और 68 है और 80 है और 92 है। तो इसमें सबसे बोल रहा है कि सबसे अनोखा कौन है, सबसे अलग कौन है। ठीक है, तो सबसे अलग कौन है? तो देखिए हमको सबसे अलग इसमें क्या लग रहा है कि 80 ही लग रहा है कि 80 एक ऐसा संख्या है कि सबसे अलग है। ठीक है, आपको जो लग रहा है इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आपको अच्छा से आंसर बताना है। ठीक है, ये साइलोलिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छा से बताना है। साइलोलिज्म का क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले, अच्छा से देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि कुछ पक्षी गधे हैं। क्या बोल रहा है कि कुछ पक्षी क्या है? कुछ पक्षी क्या है? गधे हैं, यही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि सभी गधे बेवकूफ हैं। सभी गधे क्या है? बेवकूफ हैं, बेवकूफ। ठीक है, तो बोल रहा है कि तो उसके बाद निष्कर्ष में आप देख लीजिए। बोल रहा है सभी पक्षी बेवकूफ हैं। तो सभी सभी पक्षी बेवकूफ तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम का केस है। तो सम के केस में कुछ ही बोला जाता है, ऑल नहीं बोल सकते। ऑल बोलेगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सब पक्षी बेवकूफ है, सब पक्षी बेवकूफ नहीं है, कुछ पक्षी बेवकूफ है। ठीक है, सभी पक्षी बेवकूफ नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कुछ पक्षी बेवकूफ, हाँ कुछ पक्षी बेवकूफ है। इसमें चलिए 2 नंबर सही हो गया मेरा। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर सही हो गया। तो किसमें बोल रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 केवल सही है। किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 केवल सही है। तो ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, तो 3 नंबर गलत हो गया, 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 4 किसमें है? तो बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। ठीक है, तो चलिए कुछ ही क्वेश्चन और बाकी है, इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटा लेते हैं। तो उसके बाद देख लीजिए क्या बोल रहा है कि 23 क्वेश्चन नंबर देखिए। 5 विद्यार्थी प्रियंका, मेरी और सुनील, आशा और रियान एक कतार में खड़े हैं। ठीक है, एक कतार है, ये कतार में क्या है? खड़ा हुआ है। ठीक है, 5 स्टूडेंट। बोला प्रियंका सुनील और प्रियंका जो है सुनील और आशा से आगे खड़े हैं। प्रियंका जो है सुनील और आशा से आगे खड़े हैं। मतलब प्रियंका देखिए, प्रियंका जो है किससे खड़े हैं? प्रियंका जो है सुनील और आशा से आगे खड़े। सुनील और आशा से आगे खड़े। सुनील और आशा से आगे खड़े। उसके बाद क्या बोल रहा है? रियान और आशा के बीच सुनील खड़ा है। रियान जो है, रियान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है। रियान जो है और आशा के बीच, तो रियान और आशा के बीच में कौन है? रियान और आशा के बीच में क्या है? सुनील खड़ा है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रियान और आशा के बीच में क्या है? सुनील खड़ा है। ठीक है, रियान और आशा के बीच में कौन खड़ा है? तो सुनील खड़ा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि रियान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है। सुनील और मेरी के बीच रियान खड़ा है। सुनील और मेरी के बीच में रियान खड़ा है। ठीक है, सुनील और मेरी के बीच में कौन खड़ा है? रियान खड़ा है। ठीक है, सुनील और मेरी के बीच में कौन है? रियान खड़ा है। कतार में सर्वप्रथम में कौन खड़ा है? तो बताइए, कतार में जो सर्वप्रथम में कौन खड़ा है? तो प्रियंका खड़ा है। ठीक है, तो कतार में सर्वप्रथम में खड़ा कौन है? तो प्रियंका खड़ा है। ठीक है, तो प्रियंका किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में जो है प्रियंका है। फर्स्ट में कतार में पहला खड़ा किधर है? तो प्रियंका खड़ा है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं।
क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। कि बोल रहा है कि एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं, एक परिवार में जो है एक्स और वाई क्या है, बहनें हैं, तो मतलब ये दोनों क्या है, बहन है, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोला है कि एक ही माता वाई है, एक ही माता क्या है, वाई है, एक ही माता कौन है, वाई है, ठीक है। एक ही माता वाई है और एक का पुत्र सी है, एक का पुत्र कौन है, सी है, ठीक है। एक का पुत्र कौन है, सी है। एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र कौन है, बी है, ठीक है। एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र बी है। उसके बाद निम्न में कौन सा कथन सही है, तो बताइए ऑप्शन नंबर, आप ऑप्शन में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या बोला है कि ऑप्शन बी और ए चचेरे भाई है, हमको तो यही लग रहा है क्या ऑप्शन बी और ए क्या है, बी और ए क्या है, चचेरे भाई है ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगले बी को भी चेक करना कर सकते हैं। एक्स और वाई का पुत्र ए है, तो एक्स और वाई का पुत्र तो ए नहीं है, काहे कि ये बहन है दोनों, तो एक्स और वाई का दोनों का पुत्र है भाई, वाई का केवल पुत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी का पिता एक्स है, देखिए बी का पिता एक्स है, बी का माता एक्स है, ठीक है, पिता नहीं है, पिता के यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है पिता कौन है इसका, ठीक है। सी की दादी माँ एक्स है, सी की दादी माँ एक्स नहीं, सी की दादी माँ वाई है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, ये भी सैलोलिज्म का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप बना लिए तो बहुत समझिए कि सैलोलिज्म का आपका कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है। देख लीजिए क्या, इस क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़ लीजिए पहले। सभी खिलाड़ी मजबूत है, क्या बोल रहा है कि सभी खिलाड़ी मजबूत है। उसके बाद बोले सभी सशक्त लोग लंबे और अजीत सशक्त है, क्या बोल रहा है कि सभी खिलाड़ी मजबूत है, सभी खिलाड़ी क्या है, मजबूत है, ठीक है। सभी खिलाड़ी क्या है आपका, मजबूत है। उसके सभी सशक्त लोग लंबे हैं, तो सभी अलग फिगर बन जाएगा, ठीक है। इसका सभी सशक्त लोग सशक्त लोग क्या है, सभी सशक्त लोग क्या है, लंबे है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अजीत सशक्त है, अजीत सशक्त है मतलब यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि सभी अजीत सशक्त है, कुछ अजीत सशक्त है। अगर जब भी कुछ नहीं दिया रहे तो आपको अच्छा से समझना है कि सभी का डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली समझना है कि सभी अजीत क्या है, सशक्त है, ठीक है। सभी क्या है, सभी अजीत क्या है, सशक्त है। यहाँ पर इसका फिगर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। सभी अजीत क्या है, सशक्त है, सभी अजीत क्या है, सभी अजीत सशक्त है, ठीक है। सभी अजीत क्या है, सशक्त है। इसका फिगर ऐसे कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। सभी अजीत क्या है, सशक्त है, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसका ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए। अजीत एक खिलाड़ी है, तो बताइए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, अजीत एक खिलाड़ी है। बताइए अजीत और खिलाड़ी का कोई तो रिलेशन ही नहीं बन रहा है, काहे कि अलग, इसका फिगर अलग है, इसका फिगर अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अजीत लंबा है, हाँ देखिए अजीत लंबा है, ठीक है। अजीत का है कि सभी अजीत लंबा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देख लीजिए क्या है, अजीत एक लंबा खिलाड़ी है। अजीत एक लंबा खिलाड़ी तो नहीं, अजीत लंबा है लेकिन अजीत लंबा खिलाड़ी नहीं है, कि खिलाड़ी इधर है और अजीत उधर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा कि आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चौथा में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, कैसे नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्या कीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम सब 26 क्वेश्चन नंबर पर आ गए हैं। बहुत ही जल्दी, अब सिर्फ 4 क्वेश्चन बचा है, जल्दी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 का क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या दिया है, कि बोल रहा है कि दिए कथनों पर इस पर विचार करना है, ठीक है। कथन में देखिए, कथन निष्कर्ष एक वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। बोल रहा है कोच ने कहा कि कल सुबह हॉकी टीम का अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय 9 बजे ही रिपोर्ट करेगी। मतलब 8 बजे के बजाय, जो आपको इस क्वेश्चन को अच्छा समझना है, 8 बजे के बजाय बोल रहा है कि 9 बजे ही रिपोर्ट करेगी, ठीक है। तो 8 बजे के बजाय 9 बजे ही रिपोर्ट करेगी, धारणाएं देगी। उस दिन कौन सा 8 बजे के बजाय अन्य काम था,
ये कैसे है कि 8 उस दिन कोच का काम है या नहीं है, इसको कैसे पता चलेगा, ठीक है। उस दिन कोई भी डिफाइन तो नहीं कर सकता है कि कोच का काम है या नहीं है, ठीक है। तो एक मेरा क्या है, एक गलत हो सकता है, ठीक है। संभावना सिर्फ है कि संभावना जब भी इसमें, जब भी आपको कथन जो है, निष्कर्ष जो है इसका अगर थोड़ा भी कमजोर पड़ रहा है तो उसको गलत मानना ही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि देखिए वे आम तौर पर अभ्यास के लिए आते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आम तौर पर वो अभ्यास के लिए आते ही हैं, ठीक है, ये हो सकता है। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए 2 नंबर किसमें आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छा, ठीक है। मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है। क्या बोल रहा है कि मुरली जो है अपने कुत्ते को कहां ले जाता है, सैर पर, घुमाने के लिए ले जाता है, ठीक है। उसके बाद सैर पर ले जाता है, एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब एक चौराहा है, एक चौराहा है ये, ठीक है, ये एक चौराहा है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है चौराहा है, ठीक है, चौराहा है, इस चौराहा पर आता है, ठीक है। एक चौराहा पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। तो बाईं मुड़ने से पहले वह किस दिशा में था, पता है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ही माइंड लगाने की जरूरत है, ठीक है भाई। तो देखिए एक चौराहा है और कुत्ता यहाँ पर एक चौराहा पर आने के बाद बोल रहा है कि वह किधर मुड़ता है, चौराहा पर दक्षिण की ओर मुड़ता है, मतलब वो एक चौराहा पर बाएं मुड़ता है, मतलब ये यहाँ पर आइए और बाएं, यहाँ पर आने के बाद बाएं मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। तो बताइए ये जो है दक्षिण क्या है, साउथ, नॉर्थ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो बताइए आप यहाँ पर आ गए हैं तो, और उसके बाद बाएं मुड़े और दक्षिण की ओर चल दिए, तो इसका मतलब है देखिए आप इधर जा रहे हैं, तो अच्छा समझिएगा, जब इधर आप जा रहे हैं तो आपका बायां किधर हो जाएगा, तो बायां आपको इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बायां जब इधर हो जाएगा तो यही समझिए कि इधर से जा रहा है तो इसका बायां किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और नहीं बोलो नीचे चलने के बाद, लेकिन ये भी हमको ध्यान रखना है कि दक्षिण की ओर चल रहा है, तो दक्षिण की ओर हमको, दक्षिण तो यही है, तो किधर से वो आदमी आ रहा होगा, पूरब से ही आता होगा। पूरब से, जब पूरब से कोई आदमी आएगा और पूरब से जब आने के बाद देखिए, पूरब से जब आएगा आदमी तो पूरब से आने के बाद बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण दिशा की ओर ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए वो बोल रहा है क्या कि वो बाएं मुड़ने से पहले वो किस दिशा में चल रहा था, तो भाई बाएं मुड़ने से पहले बोल रहा है कि किस दिशा में चल रहा था, ये नहीं बोल रहा है कि किस दिशा से आ रहा था, बोल रहा है कि किस दिशा की ओर चल रहा था, तो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था, ठीक है। क्योंकि इधर से पूरब से चल रहा था तो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था, पूरब से चला और इधर से चल रहा है, तो इधर से जो व्यक्ति चलेगा किधर चलेगा, पश्चिम की दिशा की ओर चलेगा। किसमें है, पश्चिम दिशा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो किस दिशा की ओर चल रहा था, पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन को देखिए अच्छा से, नीचे दिए कथन को अनुसार दिए तो तर्कों को दिया गया, आपको यह तय करना है कि कथन का संबंध निश्चित रूप से क्या है, गलत है या सही है, ठीक है। तो इसको आपको देखिए क्या बोल रहा है, नीचे देखिए कथन के अनुसार 2 तर्कों के द्वारा आपको यह तय करना है कि कौन सा कथन। उसके बाद देख लीजिए कथन में देखिए मोबाइल का उपयोग और सेल फोन टावरों की वृद्धि हुई है, मतलब बोल रहा है कि मोबाइल का उपयोग और सेल टावर फोन की क्या है, वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 1 में देख लीजिए क्या बोल रहा है कि यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे को जोड़ने का सबसे तेज और आसान तरीकों को प्रदर्शित करता है। भाई ये तो बहुत हमको लग रहा है कि क्या हमको सही लग रहा है, कि देखिए आजकल जब आपको नेटवर्क नहीं रहेगा, आपको अच्छा एक नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो अभी जो हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको जो है अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, जो इतना अभी फेमस हो चुका है, तो जब YouTube पर अगर वीडियो अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एमबी की जरूरत पड़ता है। तो अगर एमबी ही आपको अगर कॉस्टली मिलेगा, ज्यादा ही अति मिलेगा, तो आप क्या वीडियो कोई अपलोड करेगा यूट्यूब पर, जल्दी नहीं करेगा। कोई प्रोफेशनल ही आदमी ज्यादातर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेगा, ये नहीं करेगा, सब आदमी तो नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है संचार के लिए, इसका मतलब ये जो है हमको ये ऑप्शन नंबर ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। ये जो है एक ऑप्शन नंबर क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 नंबर सही है। उसके बाद 2 नंबर में देख लीजिए क्या बोल रहा है, किस लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा जो पारिस्थितिकी प्रणाली के सामान्य कार्य में पद्धति और प्रभावित करेगा। ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा नंबर गलत हो सकता है। चलिए 1 नंबर कितने बोल रहा है कि 1 नंबर सही है, तो 1 नंबर केवल तर्क 1 मजबूत, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम 29 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है।
आपको क्वेश्चन को अच्छा से समझना है, पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप डी का आपको ये टारगेट लेकर के चल रहा है कि ग्रुप डी के जब आप सेट बना रहे हैं तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आना ही आना है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। इसको आपको अच्छा से देखना है। अब पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि बोलिए कि बच्चों कभी कभी शरारत करते हैं, बच्चे जो है कभी कभी क्या करते हैं, शरारत करते हैं और माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों को चीखती है। तो बताइए माताएं अपने बच्चों पर क्या करते हैं, चीखती है। तो ये देख लीजिए सब, उसके बाद निष्कर्ष में देखिए कि सभी माताएं पागल होती है। ये तो ऐसा नहीं हो सकता, सभी माताएं पागल तो नहीं होती है, बच्चों को प्यार करता है ऐसा पागल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर देख लीजिए, माताएं अपने बच्चे अपनी माताओं को चीखने के कारण शरारत होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कहा कि बच्चे जो है अगर माँ के कारण, अगर डांटने के कारण शरारत नहीं होता, वो सुधर जाता है, ठीक है, वो शरारती और नहीं बन जाता है, सुधर जाता है, ठीक है। तो ये तो फाइनली जो है दोनों गलत हो चुका है। जब दोनों गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 क्या करते हैं, अनुसरण नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, दोनों क्या कर अनुगमन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। इस लास्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 8, उसके बाद क्या है 27, उसके बाद क्या है 50, उसके बाद क्या है 125, उसके बाद 343, ठीक है। तो बताइए इसमें बोल रहा है कि सबसे अलग कौन है, अंतर्गृप्त नहीं है, मतलब सबसे अलग कौन बोल रहा है कि ये, इसका मतलब ये है कि सबसे अलग कौन है। तो भाई सबसे अलग कौन है, 8, 27, 50, 125 और 343, तो सबसे अलग कौन है बताइए। हमको तो लग रहा है कि काहे इसमें देख लीजिए 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 क्या है 3 का क्यूब है, 50 हमको किसी का क्यूब नहीं लग रहा है, लेकिन 125 जो है 5 का क्यूब है, और 347 जो है 7 का क्यूब है, ठीक है। ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। लेकिन 50 किसी का क्यूब है नहीं है। जब 50 किसी का क्यूब नहीं है तो ऑप्शन नंबर सबसे अलग कौन हो जाएगा, 50। तो 50 में किस ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जो है 50 दिया हुआ है। चलिए आपका सेट खत्म हुआ है। अगर आपको क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।